सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। आज दोस्तों नंबर सिस्टम की एक अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास है। आज नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। कुछ पार्ट, कुछ क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में आते हैं मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में करवाऊँगा, ठीक है? उसके लिए डोंट वरी, ठीक है भाई। आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल और जितने भी मैंने क्लासें करवाई हैं आज तक, उन सभी की पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कोर्स मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं और वो सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलें आज की क्लास शुरू करें। चलो भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों, नोट्स बन रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है आपका, ठीक है? चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों? और आज दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि आज हम यूनिट प्लेस और जो फैक्टर पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज ख़त्म करेंगे। ये कुछ क्लास से दोस्तों, जो ये क्लास है, कुछ जो टीचर्स हैं वो पहले करवा देते हैं, मैं लास्ट में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। क्या कहा गया है? संख्या में इकाई का अंक क्या है? एक संख्या दे रखी है दोस्तों 1373। संख्या लिखिए आप 1373 गुणा में दूसरी संख्या दोस्तों 1808 इंटू 1309 और दोस्तों 1656। भाई ये आपके पास एक बड़ा सा गुणनफल दे रखा है, ठीक है? अब इन सभी को गुणा करके और उसके बाद आप लास्ट में इकाई के अंक पे, भाई ये कोई आ गया ऐसे और लास्ट में यूनिट प्लेस बताना है, इकाई के अंक पे क्या अंक है ये निकालना है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो टाइम वेस्टेड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है दोस्तों? आप पहले ही इन सब की, इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट, पहले दो ले लो, इन दोनों को गुणा करो आपस में। 3 गुणा 8 कितना आया? 8 तिया 24। इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 लिख लीजिए, ठीक है? अब दोस्तों इन दोनों का यूनिट प्लेस ले लीजिए, ठीक है? 9 और 6 कितना है? 9 छिकी 54, ठीक है भाई? 9 5 9 छिकी 54। अब इसके यूनिट प्लेस पे कितना आया है? 4 यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को करिए 4 गुणा 4 कितना आया? 16। इसके यूनिट प्लेस पे दोस्तों क्या आया है? 6 आया है, ठीक है? 1373 1808 1309 और 1656। 8 तिया 24 4 9 चौक 36 6 और 6 12। सही है भाई, ठीक है? तो हमारे यूनिट प्लेस पे दोस्तों कितना आया है? 6 आया है। इसका मतलब इसका जो इकाई का अंक है वो 6 ही है, ठीक है भाई? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। फिर से मैं समझाता हूं दोस्तों। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? दो नंबर ले लो, 3 और 8। इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, ठीक है? इन दोनों को गुणा करो। 8 तिया 24 4 आ गया, 4 यहाँ लिख लो इकाई का अंक। 9 छिकी 54, इसका यूनिट प्लेस 4 आ गया। अब इस 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 16। अब 16 में से लास्ट वाला यूनिट प्लेस ले लो, यही आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 3 और 8 तिया 24 4 आ गया, 4 की 9 की गुणा करो, 4 गुणा में 9 कितना है? 9 चौक 36 और 6 की गुणा करो आपस में, लास्ट की 6 छिंग 36, यूनिट प्लेस 6 आ गया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है भाई? चले आगे। चलिए भाई नोट करते चले भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों? एक गुणनफल, एक प्रोडक्ट दे रखा है
71 गुणा 72 गुणा 73, ये चलता जा रहा है लास्ट में दोस्तों 79। अब ये कह रहा है कि इसके यूनिट प्लेस पे बताइए। अब दोस्तों गुना तो करने नहीं बैठेंगे हम, एक बात बताइए आप दोस्तों, यहाँ पे आगे चल के 74 आएगा, 75 भी आएगा। यहीं पे देखिए दोस्तों, जब हम इसके इन दोनों का 74 और 75 भी आएगा, इसके 4 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 0 आ गया। इसका मतलब अब ये 0 हर किसी को 0 बना देगा, यूनिट प्लेस पे इसके 0 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, ऐसे पहचानना सीखो। कैसे गुणा करोगे भाई, ऐसे गुणा थोड़ी कर लोगे, या फिर 2 और 5 की कर लो, 5 गुणा 2 10 आ गया, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। भाई नोट करते जाएं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएं। कैसे कर रहा हूं वैसे ही करना है। ठीक है, अब संख्या 22 की पावर 23, 22 की पावर 23 दे रखी है, इसका यूनिट प्लेस बताना है। दोस्तों मैंने अपनी कंसेप्ट की क्लास में आप लोगों को 2 की पावर लिखवाई थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होगा 1, ये 2 आ गया। 2 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है, और 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे 16 होता है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, इसके 8 आएगा, इसके 4, इसके 2, और इसके 5 वाले पे कितना आ जाएगा भाई, 16 दूनी 32, 2। मतलब दोस्तों रिपीट हो गया है। इसका मतलब हमें 2 की पावर 4 पे पूरा पूरा 6 पे जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर जैसे ही 1 बढ़ेगा, 2 की पावर 5 आया, यूनिट प्लेस रिपीट हो गया है 2 की पावर 1 वाला। ठीक है, इतना बात समझ में आएगा। अब दोस्तों आप बताइए, ये 2 की पावर हमें 4 तक, पहले 23 को 4 से डिवाइड करो, 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंज 20, 3 बच जाएगा। इसका मतलब 22 की पावर दोस्तों 20 तक तो ठीक है। ठीक है, 20 तक तो ठीक है। अब मैंने 3 इधर लिख लिया। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे। अब दोस्तों ये तो पूरा पूरा जो यूनिट प्लेस है हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये तो पूरा पूरा यूनिट प्लेस आ जाएगा। इसका निकाल लो बस। 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8। तो हमारा जो आंसर है वो भी आपका 8 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, आप यहां पे देखो कितना है 23। ठीक है, 4 की पावर पूरा पूरा है, उसके बाद रिपीट होगा, मतलब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 22 की पावर 3, और इस 22 में भी यूनिट प्लेस लेना है, 2 और 3 की पावर कर लो, 8 ही आएगा। यही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे। चलिए भाई शाबाश, नोट करते जाओ। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आप नोट करते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। उसमें कहा गया है 729, इसकी पावर दोस्तों दे रखा है 59। अब दोस्तों 9 की टेबल आपको क्या लिखवाई थी, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3। जैसे ही दोस्तों 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 कितना आएगा 1, एक ही आएगा हमारे पास। 9 की पावर 3 कर देंगे तो फिर वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब दोस्तों क्या हुआ, 9 की पावर 2 तक तो ये 1 ही रहने वाला है। जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 58, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से 1 पावर बचेगी, 729 की 1 पावर। 59 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये 59, भाई 59 को डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 1 पावर बच गई है ना। अब 1 पावर यहाँ, अब 9 की पावर इसका यूनिट प्लेस ले लो, 9 की पावर 1 कितना होता है 9 ही होता है, तो इसका आंसर भी 9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2। यूनिट प्लेस दोस्तों बहुत आसान है। ठीक है, वैसे जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। गुणा थोड़ी करके बैठोगे भाई। ठीक है, अब दोस्तों आप जो मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं, अब शुरू होते हैं जो फैक्टर गुणनखंड के क्वेश्चन है। ठीक है,
क्या कह रखा है, 24 के कितने गुणनखंड होंगे, हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 24 आर देयर। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको 24 का फैक्टर पता होना चाहिए। अब दोस्तों या तो आपको 24 डायरेक्ट लिखो, 24 को कैसे, 2 गुणा में 12 होता है। अब 2 गुणा में 12 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा में 6 लिख सकते हैं। अब 2 गुणा में 2, अब 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, यही तो आया। और दोस्तों पावर जो फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना हो तो दोस्तों जो इनकी पावर है इसमें एक ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इसको दूसरे वाले से। अगर यहाँ पे तीसरा होता उसकी भी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। कितना आएगा, 3 1 4 और ये 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8। तो दोस्तों जो 24 है उसके अंदर हमारे 8 फैक्टर होंगे। आ गया समझ में भाई। या फिर आपको कहोगे सर ये तो हमें नहीं पता चलेगा इस तरह से, तो दोस्तों इसका एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखाया था एलसीएम एचसीएफ में। क्या 24 को आप कैसे करते आए हो, यही तो करते आए हो भाई, 2 की पावर 2 से काटो 12, 2 पे काटो 6, 2 पे काटो 3, 3 पे काट दो 1, यही तो आ गया। 2 की पावर कितना है, 3 बार, और 3 की पावर 1 बार, और उसके बाद 2 की पावर जो 3 है उसमें 1 जोड़ो, इसकी 1 पावर 1 जोड़ो, कितना आएगा, 4 गुणा 2 8, यही आंसर है। अगर आप फार्मूला लिखना चाहो दोस्तों तो फार्मूला भी लिख लो। मान लो कि a की पावर आपके पास p है, b की पावर आपके पास q है और c की पावर r है, ठीक है। जब इसके नंबर ऑफ फैक्टर आपको करने होंगे तो आप क्या करोगे, p पावर में 1 जोड़ोगे, अगली पावर में 1 जोड़ोगे, मतलब p q r का मतलब डिफरेंट पावर, a b c का मतलब डिफरेंट नंबर, 2 3 5 7 इस तरह से, ठीक है। और r + 1 ऐसी सीरीज चलती जाएगी दोस्तों। यही नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला है। समझ में आ गया, चले आगे। चलिए भाई, फार्मूला डायरेक्ट लिखाते तो दोस्तों आप फार्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करते, इसलिए मैंने फार्मूला आपको बाद में समझाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर 720। दोस्तों मैंने 2 लिखी हैं, और करके या करके 2 रकम लिखी हैं। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। वो डायरेक्ट आपको 720 भी दे देगा, ठीक है दोस्तों, वो डायरेक्ट आपको 720 भी दे देगा, और वो आपको जो फैक्टर हैं वो करके भी दे देगा कि इसका आप सम बताइए, ठीक है। तो दोनों ही लिख लेते हैं। दूसरे में 720, ठीक है, 720, और दूसरे में हमारे पास लिखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब दोस्तों ये कह रहा है कि गुणनखंड के जो हमारे पास फैक्टर दे रखे हैं उसका सम बताइए। फार्मूला दोस्तों पहले नहीं लिखवाऊंगा, है ना। तो दोस्तों या तो 720 के वैसे ही फैक्टर करो, आप कहोगे 720 आपने 24 का तो कर दिया इसका, तो दोस्तों इसको भी डिवाइड कर लो। पहले 2 से करो, आप 720 को 2 से गुना कर दोगे तो 360 बचेगा, ठीक है। अब फिर 2 से करो, अब 360 को तोड़ो, या तो इस तरह से करो, या फिर आपके पास सीधा सा तरीका यही है दोस्तों, 720 को आप फैक्टर कर लो इस तरह से। कितना आएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 6 12 0, फिर 2 पे करो, 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर 2 पे करो 90, फिर 2 पे करो 45, फिर 3 पे करो 15, फिर 3 पे करो 5, फिर 5 पे जाएगा 1। वही आ गया ना दोस्तों, ये सेम ही है, क्योंकि 2 की पावर कितना है 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। क्वेश्चन वो दोनों तरफ से दे सकता है, सिर्फ ये लिख के दे देगा कि 720 के फैक्टर बनाओ और उसका योग ज्ञात करो, ठीक है। या फिर फैक्टर आपको पूरा दे रखा, कह रहे इसका योग क्या होगा फैक्टरों का, ठीक है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, जो ये लिखा हुआ नीचे, ठीक है, 2 एज इट इज, पावर है 4 में 1 जोड़ो -1 करो पहला, 3 की पावर में 2 1 जोड़ो माइनस करो, 5 की पावर है 5 की पावर में 1 जोड़ो -1 करो, और दोस्तों
जो ये नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, 5 की पावर -1, यही आपका फैक्टर का सम है, गुणनखंड का योग है। यही फार्मूला अगर आप कहोगे, फार्मूला आप क्या कह सकते हो, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ठीक है, इस तरह से। तो हम कहेंगे a p + 1 - 1, b q + 1 और c की पावर r + 1 - 1 और दोस्तों a - b, b - 1 और c - 1। ये आपका सम का फार्मूला हो गया है, नंबर ऑफ सम निकालने का फार्मूला हो गया है। ठीक है, अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यही तो होगा भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया 31। यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है, 1 गया 26। 5 की पावर 2 25 में से 1 गया 24। ठीक, अब दोस्तों 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। तो या तो दोस्तों इसको काट लो, 4 पे 4 6 24, 2 पे काटो, 2 3 6, हमारे पास कितना आएगा 31 × 26 × 3। अब इनको गुणा करके लिख दो दोस्तों, कितना आ जाएगा आपके पास, इसको गुणा करो पहले, 3 और 3 × 9, 93 गुणा में 26। ठीक है, अब 93 और 26 की गुणा कर लो, 93 और 26 की गुणा, 6 × 18, 1 9 5 45, 9 6 54 और 1 55, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 8 6 5 11 1, 8 5 13 1 14 और 1 2418 दोस्तों इसका सही आंसर है और ऑप्शन नंबर आपका आ गया 4। ये इसका फार्मूला होता है, आप नोट कर लो, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन होता है। इस तरह से आपको करना है। अगर वो आपको कहे कि जो मैंने 720 कोई संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड का योग क्या आएगा, तो दोस्तों ये आएगा। इस तरह से करना आपको सभी क्वेश्चन, ठीक है। पहले उसको या तो वो एक स्टेप पहले दे देगा, फैक्टर करके दे देगा आपको, बस सिर्फ आपको फिट फुट करना है, या वो ऐसे बहुत कम देगा। लेकिन दोस्तों कई क्वेश्चनों में दे रखा था, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं कि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। चलिए नोट करते चलें भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट करते जाएं भाई, ठीक है। लाइक और शेयर भी करते रहें भाई साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे चले भाई। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, 480 के गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 480। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, 480 के, सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास एक ही तरीका है, क्या, कि हमें फैक्टर निकालने हैं 480। 480 को पहले 2 से करो, 240 आ गया, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120, फिर 2 पे करो 60, फिर 2 पे करो 30, फिर 2 पे करो 15, फिर 3 पे जाएगा दोस्तों 5 और फिर 5 पे जाएगा 1, खत्म। फैक्टर क्या आ गए दोस्तों हमारे पास, फैक्टर हमारे पास जो 480 है उसके फैक्टर आगे 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही है भाई, यही है। अब सबसे पहले दोस्तों हमें टोटल फैक्टर, जब शुरुआत में पहला क्वेश्चन किया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड निकालेंगे, कुल गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। उसके लिए हमें पता है 5 में 1 जोड़ दो, 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो, 5 की पावर 1 में 1 जोड़ दो, ऐसे ही तो कर रहे थे भाई। 5 की पावर 1 6, 2 और 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो दोस्तों आपके पास 24 आ गया है, 24 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए हैं। अब दोस्तों इस
24 को 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, 480 को पावर 12 लिख देनी है। यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है भाई। चले आगे भाई। 480 के हमें गुणनफल इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को हमें 2 से भाग देना है और जो हमारे पास नंबर दे रखा है उसका हमें स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, चलें। 24 की 480 की पावर 12, ये आपका गुणनफल आएगा। आप करके देख लेना, कैलकुलेटर से करना है ना, नहीं तो ऐसे तो आप करते ही रह जाओगे, नहीं आएगा। चले भाई आगे, आ गया समझ में भाई। भाई हमने क्या किया है, 480 को पहले हमने उसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर 2 की पावर 5 आया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इस तरह से आया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। 5 की पावर 1 फैक्टर निकालने का हमें पता ही है कि हमें यही करना है। ठीक है भाई, हमें यही करना है कि 5 की पावर 6, 1 + 1 और 1 + 1 2, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 24 आ गया। अब 24 को 2 से डिवाइड करो, ये 12 आ गया। इस 12 को 480 की पावर की जगह लिख दो। यही आपका दोस्तों मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। रब कर दूं? चलिए भाई आगे चलते हैं। चलो भाई आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 180 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी करवाते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1080, सबसे पहले दोस्तों इसका गुणनखंड 2 की पावर 2 × 5 10, 2 × 8 0, फिर 2 की पावर 2 दूनी 4, मतलब 2 से भाग, भाई 2 से भाग दोगे ना, 2 × 7 14 0, फिर 2 की पावर 2 से भाग दो, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 5 10, उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 चौक 12, 3 × 5 15, फिर 3 पे जाएगा 15 पे, फिर 3 पे जाएगा 5 पे, फिर 5 की पावर 1। तो 1080 के दोस्तों कितने आ गए गुणनखंड? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, 2 तरीके हैं। पहले तरीके में क्या करना है दोस्तों, आपको इस 2 की पावर 3 है, इसको 0 से शुरू करो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, खत्म। 3 को भी सेम लिखो 0। हमें ऐसे 0 से शुरू करना, जितनी पावर दे रखी वहां तक पहुंचना। 1 2 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये आ गया दोस्तों। अब इसमें से 0 के साथ साथ इवन नंबर उठाना है, 0 और 2। ठीक है, अब 2 आ गया, इसमें से भी 0 और 2, इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से सिर्फ 0 लेना है 1। मतलब इसका एक फैक्टर, इसके 1 और 2, 2 लिख लिया, इसके भी 1 और इसके 2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब 2 दूनी 4। यही दोस्तों आपके 1080 के परफेक्ट स्क्वायर हैं। मतलब जैसे कि 1 परफेक्ट स्क्वायर है, नो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट है। मान लो कि 36 आ जाए तो 6 की पावर 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आएगा दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर का मतलब? तो इसका मतलब 1080 के अंदर 4 ऐसे फैक्टर हैं जो आपस में परफेक्ट स्क्वायर है। 4 के अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है भाई, समझ में आएगा? अब सेकंड तरीका देखो। अब दोस्तों सेकंड तरीके में मतलब 1080 में वही 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1, इतना तो करना ही है। अब क्या करना है, जो पावर दे रखी है पावर को 2 से डिवाइड 1 लिखो, इस भी पावर को डिवाइड करो 1 लिखो, और इसमें 5 की पावर मतलब 1 की पावर
2 + 1। ठीक है भाई। अब 2 की पावर 1 मतलब भाई सिर्फ हमें परफेक्ट लेना है। ठीक है, जो डिवाइड के क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने 9 ले लिया। ठीक है, 9 की पावर 2 आ गया, तो हमें 2 चौक 8, 4 पूरा पूरा भाग जाना, बस यही लेना है। बाकी शेषफल हमें नहीं लेना है। 2 के ऊपर 3 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा भाग नहीं जा रहा, इसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 1 जोड़ेंगे तो 1 ही लेंगे। अब दोस्तों 2 दूनी 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आप इस तरीके से भी, या फिर मैंने अभी भी समझा उस तरीके, परफेक्ट स्क्वायर जब भी आ जाए ऐसे ही करना है। दोनों तरीकों में से जो भी आपको याद आए आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको लिख के देखना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, या फिर दोस्तों कई बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा कि 1 + A1 की पावर 2, 1 + A2 की पावर 2, इस तरह का भी एक फार्मूला दोस्तों मैंने चेक किया था। ठीक है, तो क्या है कि आप 1 की पावर कितनी, 1 की पावर 3 है, 3 और 1 4, 4 की पावर 2, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 + 1 ये भी 2 आ जाएगा। और 5 की पावर 1 + 1 2 की पावर कट जाएगा, 1 आ जाएगा 1। तो दोस्तों कैसे भी कर लो आपका आंसर तो वही आने वाला है 4। तीनों तरीके हैं, कोई सा भी अपना लेना। ठीक है भाई, चलिए पहले लाइक और शेयर करते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लेना। आपको और कुछ आए ना आए, ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इवन एंड ओड फैक्टर। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2940 दे रखा है दोस्तों। जब हम इसका फैक्टर करेंगे वो भी मैंने लिख रखा है, या तो एग्जाम में ऐसे दे देगा या फिर आपको फैक्टर लिख के दे देगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2। आप इसको फैक्टर करके देखोगे दोस्तों यही आएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोस्तों टोटल कुल फैक्टर निकालने हैं। कुल फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है 2 की पावर में 1 जोड़ो, 3 की पावर में 1 जोड़ो, 5 की पावर 1 है इसमें भी 1 जोड़ दो, 7 की पावर 2 है इसमें भी 1 जोड़ दो। ये आ गया 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया 36। हमारे पास टोटल जो फैक्टर आ गए दोस्तों 36 आ गए हैं। जब भी वो ओड की बात करेगा, ओड नंबर निकालना होगा दोस्तों, जब भी ओड निकालना होगा तो इवन छोड़ देंगे, इवन छोड़ देंगे। ये इवन है, इसको छोड़ दो, इसके पावर पकड़ो। 3 की पावर 1 ऐसे लिखो, 5 की पावर 1 ऐसे लिखो, 7 की पावर 2, 2 + 1। ठीक है, अब 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 की 12। तो दोस्तों जो ओड फैक्टर है वो 12 है, और अगर इवन पूछे तो टोटल 36 है। 36 में से 12 घटा दो, हमारे पास इवन 24 आ जाएगा। दोस्तों इवन हमें काउंट नहीं करना है, हमें ओड निकालना है। ओड ऐसे निकलेगा, ओड नंबर देखो 3, 5, 7 ये ओड हैं, 3, 5, 7 ओड नंबर हैं। इनकी ही पावर लेनी है 1 बढ़ा के। इनके फैक्टर कितने आ गए, हम तो यही तो ऐसे ही तो फैक्टर निकालते हैं दोस्तों। टोटल कैसे निकाला है, पावर प्लस 1 ऐड कर दिया और उन सबको गुणा कर दिया। यहां पे भी देखो 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है, वही लिया है। अगर यहां पे मान लो 8 की पावर 2 होता तो इसको नहीं लेते, 6 की पावर कुछ होता तो नहीं लेते उसको। ठीक है, सिर्फ ओड ओड लेना है। पहले टोटल निकालेंगे, चाहे वो ओड पूछे चाहे इवन पूछे, प्रोसेस यही है। हमें ओड तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट इवन नहीं पता है। या फिर आपको तरीका वही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, उसके बाद आप 0, 1 वाले ले लो, फिर उनको गुणा करो। आप ऐसे लिखते रहो। ठीक है, चलिए भाई, तो ये परफेक्ट है दोस्तों।
ठीक है। ऐसे ही आपको टोटल नंबर निकालना है, उसके बाद ओड निकालना है, पूछे या ना पूछे। इवन पूछे तब भी ओड निकालना है, टोटल में से घटा देंगे इवन आ जाएगा, ठीक है। ओड पूछे तो बस ओड का आपको पता ही है डायरेक्ट, उसमें तो टोटल निकालने की भी जरूरत नहीं है, इवन के लिए मैंने लिखा था, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दे रखा है 6 की पावर 4, और दोस्तों ये ऐसे ही आता है 6 की पावर 4, 8 की पावर 6 गुणा 10 की पावर दोस्तों 8, 10 की पावर दोस्तों 8 और 12 की पावर 10। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, 6 की पावर 4, 8 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 12 की पावर 10। अब दोस्तों या तो ये या फिर यहां पे कोई नंबर दे देगा, उसको भी और इसको भी करने का तरीका एक है कि हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड करने आना चाहिए। ये गुणनखंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इसको तोड़ो पहले, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 8 को अंदर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, बाहर पूरे की पावर 6। 5 को कैसे, 10 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणा में 5 पूरे की पावर 8। और दोस्तों 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 2 गुणा में 3, इसकी पावर 10, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6 18 हो जाएगा। आगे 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 10 और 10 दोस्तों 20, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 10। अब दोस्तों 2 कितनी बार है, 4 पावर ये, 18 पावर ये, 8 ये और 20 वो, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 10 और 5 की पावर दोस्तों 8, ठीक है भाई। भाई ऐसा ही है, ऐसा ही करना है। 18 4 22 और 8 22 और 8 30 और 20 50, 2 की पावर 50, 3 की पावर 14 और 5 की पावर 8। अब दोस्तों इनकी पावर इससे ज्यादा ये नहीं टूट सकते। अब प्राइम, अब उसने अभाज्य बोला है, क्या दोस्तों 2 अभाज्य नहीं है, क्या 3 अभाज्य नहीं है, क्या 5 अभाज्य नहीं है। जब मैं आपको अभाज्य प्राइम नंबर पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था 1 0 नहीं होता है, 1 और 0 प्राइम अभाज्य नहीं होता है, 2 सबसे छोटा होता है, 2 3 5 7, 7 के बाद 11, इस तरह से 13 चलते जाओ। जो 1 और खुद से ही डिवाइड हो वही अभाज्य होता है दोस्तों। अब इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो 6 काउंट नहीं करते, ठीक है। 8 आ जाता उसको भी काउंट नहीं करते। इस तरह से हमें छोटे से छोटा तोड़ना है। अब इन अभाज्य का जो जो पावर है उनको ऐड कर दो, 50 प्लस 14 प्लस 8 कितने हो गए भाई, 64 प्लस 8 72। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास भी खत्म होती है और कंप्लीट नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अपने अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों। मैंने इसकी 5 और 2 कंसेप्ट की 7 क्लासें ली हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए। बाय।